नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में सकलैन कहता है अब वक्त आ गया है कि बुढ़िया को रास्ते से मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए। सब कुछ तो देख लिया इसने, अब जीकर क्या करेगी। बहुत जी लिया। वैसे भी अगर इसको पता लग गया कि मैंने इसकी हर चीज पर कब्जा कर लिया है और अब इसकी बेटी को तलाक भी देने वाला हूँ तो सदमे से ही मर जाएगी। ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि महानूर और फराज को मेरे प्लान का पता चल जाए और वो मुझे ही रास्ते से हटा दें। बुढ़िया का काम तमाम करना बहुत ज़रूरी है। सकलैन अपनी सास की मेडिसिन को देखता है और उनको चेंज कर देता है। अब बुढ़िया को मरने से कोई नहीं बचा सकता। सकलैन मेडिसिन को गौर से देख रहा था। अचानक से महानूर आ जाती है। सकलैन घबरा जाता है। महानूर पूछती है, सकलैन भाई आप? महानूर को लगा था कि शायद सकलैन मेडिसिन के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे थे। सकलैन कहता है, हाँ मैं खाला की मेडिसिन को देख रहा था, कहीं कोई मेडिसिन ख़त्म होने वाली तो नहीं है। तुम तो जानती हो रमशा गैर जिम्मेदार है, ना उसको मेडिसिन का पता लगता है, वो तो अपनी पढ़ाई में ही उलझी रहती है। सकलैन तेज़ी से कमरे से निकल जाता है। कहीं महानूर को शक तो नहीं पड़ गया या उसने मुझे मेडिसिन को चेंज करते हुए देख तो नहीं लिया। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे अपने प्लान पर अमल करना होगा। अगर खुदा न खास्ता बुढ़िया ने पावर ऑफ अटॉर्नी को चेंज कर दिया तो मेरे हाथ मज़ीद कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ फारिया के रमीज़ से ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। फारिया रमीज़ को कहती है, देखो रमीज़, मैं तुम्हारी हूँ, मैं जल्द ही सकलैन को छोड़ दूंगी। तुम समझने की कोशिश करो, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैंने सकलैन से खुशी से शादी की है? उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो मुझसे पूरे 10 साल बड़ा है। अब मैं चाहती हूँ कि उसकी सारी दौलत प्रॉपर्टी जल्द से जल्द अपने नाम करवा लूँ और फिर सकलैन को छोड़ दूँ। फिर हम इस मुल्क से बाहर जाकर शादी कर लेंगे। फारिया तुम्हारी हो जाएगी। रमीज़ कहता है, कहीं तुम मुझे पहले की तरह धोखा तो नहीं दे रही? फारिया कहती है, तुम्हारी कसम। दूसरी तरफ सकलैन भी फारिया को फ़ोन करता है। फारिया फ़ोन को देखती है मगर फ़ोन को रिसीव नहीं करती। सकलैन कहता है, ये फारिया मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? कहाँ जा सकती है? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? सकलैन फ़ौरन गाड़ी का रुख फारिया के घर की तरफ कर देता है। रमीज़ और फारिया अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ थे। रमीज़ कहता है, फारिया अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? सच में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मैंने तुम्हें पाने की आस ही खो दी थी। सकलैन भी घर आ जाता है। फारिया की माँ फौरन फारिया को आकर बताती है कि सकलैन आ गया है। रमीज़ तुम भी छुप जाओ, अगर सकलैन को तुम्हारी मौजूदगी का पता लग गया तो वो हमें जान से मार देगा। रमीज़ कहता है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आंटी, मैं हूं ना आप लोगों की हिफाजत करने के लिए। फारिया की माँ कहती है, बेटा तुम छत पर चले जाओ अभी फ़ौरन। सकलैन बहुत ख़तरनाक आदमी है, तुम हमारी मजबूरी को समझो। रमीज़ छत पर चला जाता है। सकलैन कहता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? कहाँ मर गई थी? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुमने मेरा फ़ोन बंद कर दिया था। फारिया कहती है, नहीं सकलैन, मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव करने ही वाली थी कि तुम्हारा फ़ोन मुझसे गिर गया। मैं तो खुद बहुत परेशान थी। अंदर चलो ना, बैठते हैं। सकलैन कहता है, नहीं मुझे ज़रा जल्दी है, बस शाम को आऊँगा, तुम तैयार रहना। सकलैन जाने लगता है मगर सकलैन की छठी हिस्स कह रही थी, ये दोनों माँ बेटियाँ मेरे आने पर मुझे इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? फारिया और उसकी माँ सकलैन को जाते हुए देख रहे थे। फारिया की माँ लंबी सांस लेती है, खुदा का शुक्र है आज तो बच ही गए, वरना ये जलाद किस्म का आदमी तो आज हमारी जान ही ले लेता। दूसरी तरफ महानूर और फराज की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। फराज कहता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ महानूर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे आने की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। मैं तो पुरसकून हो गया हूँ। मगर महानूर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, वो अक्सर तुम्हें बुरा भला कह देती हैं, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देती हैं। आगे ही तुम्हारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, दफ्तर भी, और दूसरी तरफ सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी भी तुम कर रही हो। महानूर कहती है, आंटी मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। रह गई बात दफ्तरी काम की,
उसमें तुम मेरा हाथ बटा देते हो, मुझे कोई मुश्किल नहीं रह गई। और रह गई बात CSS के इम्तिहानात की, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं हूँ। बस मुझे ज़िंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फराज कहता है, वैसे अगर तुम कहो तो आज हम तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं और वापसी पर खाना भी बाहर खाएंगे। महानूर और फराज घर से निकलते हैं। जैसे ही फराज महानूर को लेकर अपने ससुराल जाता है, सकलैन भी मौजूद होता है। सकलैन फराज से पूछता है, हाँ यार फराज, मैंने तो कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। महानूर और तुम खुश तो हो ना? वैसे आपस की बात है, महानूर को खुश रखना तुम्हारी मजबूरी है। लाखों रुपए कमाने वाली बीवी जो तुम्हें मिली है। महानूर सकलैन की तरफ घूर कर देखती है। सकलैन फौरन ही पैंतरा बदलता है, मेरा मतलब है कि तुम भी कमाते हो और महानूर भी कमाती है, गुजारा तो अच्छा हो जाता होगा। महानूर कहती है, सकलैन भाई हम बहुत खुश हैं, आपको बिल्कुल भी हमारे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सकलैन कहता है, फिर भी फराज, अगर तुम्हें किसी वक्त पैसों की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे कह देना, आखिर रिश्तेदार ही एक दूसरे के काम आते हैं। फराज खामोश खड़ा था और नहीं चाहता था कि सकलैन को जवाब दे। अरीबा कहती है, बस भी करें सकलैन, आप किन बातों को लेकर बैठ गए हैं? ये बेचारे तो अम्मी का पता करने आए हैं। सकलैन अरीबा को छोड़कर चला जाता है। वापसी पर महानूर फराज से कहती है, फराज, सकलैन भाई के रवैये की आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं उनको किस चीज़ का घमंड है, मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा उनका आपके साथ ऐसा रवैया। सकलैन भाई हम पर कोई एहसान नहीं करते, आज तक उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया है या कर रहे हैं वो हमारा ही पैसा है, वो अपनी खिदमत का पूरा मुआवजा वसूल करते हैं। मैंने तो उनको बहुत दफ़ा कहा है कि वो हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हम खुद अपने घर को संभाल सकते हैं। फराज और महानूर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। अचानक से महानूर के कानों में सकलैन की आवाज़ उभरती है। महानूर इधर उधर देखती है। सकलैन फारिया के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। महानूर कहती है, फराज भाई यहाँ ये लड़की कौन है? अरीबा आपी को तो मैंने घर पर छोड़ा है, फिर ये खाना इस लड़की के साथ क्यों खा रहे हैं? कहीं सकलैन भाई की मसरूफियत की वजह ये लड़की तो नहीं है? क्योंकि अरीबा आपी मुझे बता रही थी कि अब सकलैन उनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, शायद वो उनसे बेजार हो चुके हैं। महानूर कहती है, ओह इसका मतलब है सकलैन भाई इसलिए अरीबा आपी को आजकल हमारे घर छोड़ जाते हैं और ख़ुद इस औरत के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे इस औरत का पता लगाना होगा। सकलैन भाई का इस औरत से रिश्ता क्या है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लड़की सकलैन भाई की दूसरी बीवी है। इस तरह तो कोई औरत अपने मर्द के साथ ही बेतकल्लुफ़ हो सकती है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।